हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप एंड वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में दोनों के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एंड किस तरीके से इनको हम प्रिवेंट करके अपने शॉप फ्लोर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फैक्ट्री को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए एंड अपने होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक डेटा के ऊपर अगर हम बात करें, सो इंडस्ट्री में तीन मेजर कैटेगरी में हम एक्सीडेंट के जो रीजंस होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखें सो ये रेड वाला जो सेक्शन है इस पाई चार्ट में अगर हम देखें इतना बड़ा, ये है 88% अनसेफ एक्ट के वजह से। यानी कि हमारी इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज्यादा 88% अनसेफ एक्ट्स की वजह से होते हैं। एंड सेकंड, ये पिंक कलर का सेक्शन अगर हम देखें सो 10% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ कंडीशंस की वजह से होते हैं। एंड थर्ड, जो येलो कलर का अगर सेक्शन हम देखें तो ओनली 2% जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डेटा को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि अनसेफ एक्ट की वजह से एंड अनसेफ कंडीशन की वजह से ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं एंड नेचुरल डिजास्टर इसमें ओनली 2% है। एंड हर्बर्ट विलियम हेनरिक, जो कि अमेरिकन सेफ्टी पायनियर भी रह चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग भी 98% जो एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस पे वो प्रिवेंटेबल है। मींस उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से सेफ्टी कहीं ना कहीं वीक होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमारे सिस्टम को अगर हम फुल प्रूफ बनाएं एंड सेफ्टी को ईच एंड एवरी प्रोसेस में हम अगर डेडिकेटली फोकस करें, सीरियसली उसे देखें, तो हम सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड 98% जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने ग्राफ में भी बताया, अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट्स की वजह से होते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एंड ओनली 2% एक्सीडेंट्स है जो कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से है, वो हमारे हाथ में नहीं है। सो उनको भी अगर हम छोड़ दें 2% को, तो 98% एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कि हम एक्शन लेके ओवरऑल अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने शॉप फ्लोर की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन के बारे में, सो अनसेफ एक्ट मींस असुरक्षित कार्य, यानी कि वो कार्य जिनके होने से या जिनके करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट क्रिएट होते हैं या हो सकते हैं, या फिर जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉपर्टी डैमेज या कोई इक्विपमेंट डैमेजेस हो सकते हैं। सिंपलेस्ट अगर बात करें तो हमारे जितने भी सेफ्टी रूल्स या स्टैंडर्ड है उनका वायलेशन अगर कहीं भी हम कर रहे हैं तो वो अनसेफ एक्ट कहलाता है। अब अगर हम अनसेफ कंडीशन को समझने की कोशिश करें, सो ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी स्थिति, परिस्थिति जिसके वजह से कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस हो रहे हैं, वो सब कंडीशंस अनसेफ कंडीशन कहलाते। अब फ्रेंड्स, अनसेफ एक्ट के थोड़े एग्जांपल समझते हैं जिससे कि हम इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें पीपीज यूज करने होते हैं अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से, पीपीज मींस पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। सो पीपीज को अवॉइड करना जहां पर कि उनकी जरूरत है, ये एक अनसेफ एक्ट। इम्प्रॉपर टूल का यूज करना, यानी कि जहां पर जिस टूल की जरूरत है वहां पर वो टूल यूज ना करके कोई और टूल यूज कर रहे हैं, वो एक अनसेफ एक्ट है। मशीन ऑपरेशन जिस स्टैंडर्ड स्पीड, प्रेशर में या टेम्परेचर में होना चाहिए उससे कई ज्यादा स्पीड या प्रेशर पे हम उसे चला रहे हो, तो ये एक अनसेफ एक्ट है, जिसकी वजह से मशीन डैमेजेस हो सकती है या फिर ह्यूमन इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी व्हीकल अगर अनफिट है और अगर हम उसे यूज कर रहे हैं अपने शॉप फ्लोर में, तो ये एक अनसेफ एक्ट है। अनऑथराइज जो एरियाज होते हैं या ऐसी मशीन जहां पर कि हर किसी को जाना अलाउ नहीं है, केवल ऑथराइज पर्सन, स्किल पर्सन ही उस एरिया में जाते हैं, उधर अगर हम जा रहे हैं, रूल तोड़ रहे हैं, तो वो एक अनसेफ एक्ट है। डाई की जो लोडिंग और अनलोडिंग जब हम कर रहे हैं तो जिस लिफ्टिंग रोप के साथ हम उसे कर रहे हैं, अगर वो डैमेज है तो वो एक अनसेफ एक्ट है। कोई हाइट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक हाइट परमिट है, वो लिए बिना अगर हम हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो वो एक अनसेफ एक्ट है। सो अब अगर हम बात करें अनसेफ कंडीशन, तो उसमें अगर हम देखें तो कहीं पर अगर हम किसी मशीन में काम कर रहे हैं, उसमें जो वायरिंग्स है उसके पैनल्स में अगर वो लूज है, प्रॉपर इंसुलेटेड नहीं है, तो ये एक अनसेफ कंडीशन है। ऑयल या फिर कूलेंट शॉप फ्लोर पे बिखरा पड़ा है, ये एक अनसेफ कंडीशन है। सो कोई भी हमारी मशीन है जिसके सेफ्टी गार्ड है मूविंग पार्ट्स के या फिर कोई सेफ्टी सेंसर है, अगर वो नहीं है अवेलेबल है और अवेलेबल है तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अनसेफ कंडीशन है। एक्सेस फ्यूम या एक्सेस नॉइज जनरेशन हो रहा है शॉप फ्लोर में, तो ये एक अनसेफ कंडीशन है। हमारे गैंगवेज या इमरजेंसी एग्जिट्स ब्लॉक्ड है, वो एक अनसेफ कंडीशन है। पीपीज हमारे जो रिक्वायर्ड है शॉप फ्लोर में वो अवेलेबल नहीं है। हमारे जो अनवांटेड आइटम्स हैं वो हमारे शॉप फ्लोर पे बिखरे पड़े हैं, हमारा फाइबर्स खराब है। हमारा जो लक्स लेवल हमें चाहिए या एक प्रॉपर वेंटिलेशन हमारे शॉप फ्लोर पे चाहिए होता है, वो अगर इम्प्रॉपर है
ये सारी जो एग्जांपल्स हमने देखे हैं कॉमनली हमारे शॉप फ्लोर्स में आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, ये अनसेफ कंडीशन कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, जनरली ये देखा जाता है जब भी हम अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कई बार, कि कभी कभी हम अनसेफ कंडीशन को अनसेफ एक्ट और अनसेफ एक्ट को अनसेफ कंडीशन समझ लेते हैं। तो इसको और सिंपलेस्ट वे में एक एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, एक मशीन की अगर हम बात कर ले, हमारे शॉप फ्लोर पे एक प्रेस मशीन की बात कर लेते हैं, तो उसमें बहुत हाई स्पीड में घूमने वाले मूविंग पार्ट्स हैं, उनके जो गार्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑपरेटर साइड में फ्रंट साइड पे जहाँ से ऑपरेटर वर्क कर रहा है वहाँ जो सेफ्टी सेंसर लगे होने चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। मशीन की जो कंडीशन है ये कंप्लीटली एक अनसेफ कंडीशन कहलाएगी। एंड उसी मशीन में ये सारे सेफ्टी नॉर्म्स अवेलेबल या कंप्लाइंस ना होने के बावजूद भी अगर हमारा ऑपरेटर उस अनसेफ कंडीशन वाली प्रेस को अगर चला रहा है तो ये एक्टिविटी अनसेफ एक्ट कहलाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप इंडस्ट्रियल सेफ्टी के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन को हम समझ पाए होंगे। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक अवर ट्यूटोरियल तो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हम मोटिवेट हो पाएं और अच्छे तरीके से काम करने के लिए। एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस।